नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आंधी, बारिश, बिजली गुल। जी हां, मध्य प्रदेश के शहरों में बिजली के ये हाल है कि जरा से बारिश हुई नहीं और थोड़ी बहुत आंधी चली नहीं कि बिजली गुल हो जाती है और फिर घंटों बिजली नहीं आती। बिजली विभाग के दफ्तर में फोन लगाओ तो कोई फोन उठाने को तैयार नहीं रहता। शिकायत हो भी जाए तो सुधारने में कई बार 24 घंटे से लेकर 3 दिन तक लग सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में पिछले दिनों अधिकांश जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। बेमौसम इस बारिश ने जहां किसानों को परेशान किया, वहीं बिजली उपभोक्ता भी परेशान होते हुए दिखे। प्रदेश की हजारों कॉलोनियां अंधेरे में डूब गईं। छोटे बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लाखों घरों में अंधेरा छा गया। बिजली कंपनियों के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई। प्रदेश के महानगरों में भी यही हाल है। राजधानी भोपाल में तो पिछले 10 साल में 900 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी आलम यह है कि जरा से बारिश हुई नहीं कि बिजली गुल होने से कई कॉलोनियां अंधेरे में डूब जाती हैं। कोला रोड तो पूरा अंधेरे में डूबा रहता है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट से जुड़ी हुई, वो आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जरा सी आंधी बारिश से बिजली गुल हो रही है। लोड बढ़ने से आंधी होते ही बिजली तुरंत चली जाती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अलग अलग क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उससे लगता नहीं है कि आयोग के इस निर्देश का कोई असर बिजली कंपनियों पर पड़ा है। जाहिर तौर पर इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। तेज बारिश से कभी भी विद्युत व्यवस्था की पोल खुल जाती है। तेज हवा के साथ बारिश के बाद लाखों घर अंधेरे में डूब जाते हैं। कई इलाकों में बिजली गुल हो जाती है। बिजली नहीं रहने की वजह से लोगों को रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। कई जगह पानी के लिए भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। आंधी बारिश के दौरान अक्सर घंटों तक बिजली कट जाती है। इस कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभी जिलों में आंधी बारिश के दौरान घंटों तक बिजली कटी रहती है। वहीं आंधी बारिश के दौरान बिजली कटने की समस्या से विभाग को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन इसका निदान अब तक नहीं हो पाया है। भोपाल में पिछले 10 सालों में 900 करोड़ खर्च करने के बाद भी बिजली फीडर्स ओवरलोड के कारण दम तोड़ देते हैं। यही हाल अन्य बड़े शहरों के भी है। लोगों का कहना है कि बिजली दफ्तर में शिकायत के लिए फोन करो तो ज्यादातर नंबर व्यस्त आते हैं। ज्यादातर अफसर सवालों के जवाब नहीं देते हैं। बिजली कब आएगी ये तक नहीं बताते। बिजली विभाग की हालत इतनी खस्ता है कि जरा सी आंधी और तूफान में यहाँ हंगामा मच जाता है। घंटों तक बिजली गुल रहती है और लोग परेशान होते हैं। इधर इंदौर में बिजली कंपनी भले ही लाख दावे करे कि उसके 400 कर्मचारी मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसे में बिजली उपभोक्ता खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। एक तरफ तो बिजली की भारी भरकम बिल से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ बिन बताए बिजली का गोल हो जाना। जरा सा आंधी चली नहीं, हवा चली नहीं कि बिजली गोल हो जाती है। और मध्य प्रदेश के तो कई शहरों में लोग इसी स्थिति में रह रहे हैं या फिर लोगों के यहाँ 24 घंटे 3 दिन तक बिजली नहीं आती। और बिजली विभाग को फ़ोन कीजिए या जो रिलेटेड अधिकारी हैं वहाँ पर कॉल कीजिए, वहाँ से भी उनको संतुष्ट करते हुए जवाब नहीं मिलता है, संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता है। और राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी अमूमन यही हाल दिख रहा है। पिछले 10 सालों में बिजली विभाग बिजली फीडर्स ओवरलोड होने के कारण जो बिजली विभाग है वो 900 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुका है, लेकिन आलम ये की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शबाना बनी हुई हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले हम कुछ दिनों की बात करें तो बारिश का दौर चला, आंधी का दौर भी चला, लेकिन बारिश होती है, तेज आंधी चलती है, तब तो समझ में आता है कि जब तक हवा चल रही है तब तक, क्योंकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई और परेशानी ना हो, इसलिए बिजली विभाग लाइटें बंद कर देते हैं या डिस्कनेक्शन कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि लाइटें गोल हो जाती हैं। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। जिनके पास दूसरे इंतजामात हैं वो तो ठीक है, लेकिन आम जनता, खासतौर पर मिडिल क्लास, गरीब तबका, इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो वहाँ तो 24 घंटे 1-2 दिन तक बिजली नहीं आती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के क्या है हाल बिजली को लेकर, बताइए शबाना।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि विद्युत विभाग भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन कहीं न कहीं इन दावों के पोल खोलते हैं ये मौसम, और मौसम में हल्की सी बारिश और हवाएं चलने से जो है घंटों लाइटें चली जाती हैं। हालांकि लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन लगाओ, इसके बावजूद भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिससे लोगों को थोड़ा राहत पड़े। लेकिन आम लोग, जो बड़े लोग हैं, उनको तो कहीं ना कहीं इन्वर्टर या जनरेटर का सहारा मिल जाता है, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं, वो कहीं ना कहीं इसकी जो मारा मारी है उससे जूझते हैं, और जो है विभाग जो है किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो भोपाल का आलम यह है कि हल्की सी बिजली पानी गिरने से जो है लाइटें चली जाती हैं, और लाइटें जो है फ़ोन लगाने पे भी जो अधिकारी है, कर्मचारी, वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते। खासकर राजधानी भोपाल में ये हाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर राजधानी भोपाल में यह हाल है तो आप सोचिए ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों में क्या हाल होगा। वहाँ के लोग तो इतने ज़्यादा जागरूक भी नहीं होते कि लैंडलाइन या कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन लगाए, लेकिन राजधानी भोपाल में अगर ये हाल है तो निचले तबके की आप बात सोच सकते। जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और विद्युत विभाग का अहम रोल होता है, जो कि उनको अदा करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है। चूंकि बिजली पानी से तो पहले ही प्रभावित हो चुके हैं, इसके बाद भी जो है लाइटों का ना रहना कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है, जिससे लोगों को बिना रोशनी के रहना पड़ता है, और जो जिनका मिट्टी का घर है, जिनके पास घर नहीं, उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आम जनजीवन में, और उससे लोग जो है निचले तबके के जो लोग हैं वो जूझते हुए आ रहे हैं। और इससे इतर कई लोगों का काम जो है इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट होता है। आटा चक्की की हम बात कर लें, या और भी कई चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंडेंट होती हैं, मशीनरी पर ही डिपेंडेंट होती हैं, और सभी जगह व्यवस्था नहीं होती कि वो इन्वर्टर या जनरेटर का उपयोग कर सके, इतने सक्षम नहीं होते हैं वो। हमारे साथ योगेश इंदौर से बने हुए हैं, बड़ा शहर है इंदौर, और यहाँ पर भी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं। क्यों आखिर जो विद्युत विभाग है इन कमियों को दुरुस्त नहीं कर पा रहा है? हमेशा हम ये देखते हैं, अगर बारिश का मौसम है तो थोड़े निचले जगहों पर चले जाइए, बस्ती एरिया में चले जाइए, तो वहाँ पर तो कई घंटों तक बिजली नहीं आती है। जहाँ थोड़ा सा पॉश एरिया है वहाँ पर फिर भी दिक्कतें कम आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जिनका व्यापार इसी चीज से जुड़ा हुआ है, उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, उनके काम रुक जाते हैं, लोगों की कई सारी चीजें रुक जाती हैं। व्यापारियों से तरह आम जनता की बात करें तो क्या वो दौर फिर से आ गया है कि जब या तो कैंडल के नीचे पढ़ाई कीजिए, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई कीजिए? देखिए पारुल, इंदौर शहर और इंदौर संभाग में जो विद्युत प्रदाय होती है पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी करती है, और इंदौर शहर सबसे ज्यादा प्रभावित दो कारणों से होता है। पहली बात, हमारी सहयोगी भोपाल से उन्होंने बताया कि जो धनाढ्य लोग हैं वो जो बिजली की खपत करते हैं, सर्वाधिक बिजली की खपत उनसे होती है। इसके अलावा इंदौर शहर, जो इंदौर के आसपास का क्षेत्र है, वो औद्योगिक नगरी के नाम से जाता है, यानी उद्योग, सबसे बड़ी संख्या में उद्योग है, और यहाँ पर जितनी खपत होती है उतनी संख्या में बिजली की आपूर्ति जो है वो नहीं हो पाती। यानी कि दोनों का तालमेल सही नहीं बैठने के कारण से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं वो गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार। क्योंकि आपने जैसे बताया 2 दिन पहले इंदौर शहर में बारिश हुई थी, तो जैसे ही बारिश शुरू हुई, यानी कि पहला जब बिजली की गड़गड़ाहट हुई, वैसे ही तुरंत विद्युत प्रदाय बंद कर दी गई, यानी बंद कर दी गई या बंद हो गई, ये बड़ा विषय है। क्योंकि जैसे ही बिजली का बंद हुई उसके बाद आधे घंटे तक 45 मिनट तक बारिश होती रही, उसके बाद में 45 मिनट तक बिजली भी नहीं है। जैसे ही बारिश शुरू की उसके बाद प्रदाय वापस शुरू हुआ, और कई क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। इंदौर शहर में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला गांधीनगर का क्षेत्र है, यानी कि एयरपोर्ट रोड वाला क्षेत्र है, वो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला। यानी कि सामान्य दिनों की बात करें, सामान्य दिनों में भी एयरपोर्ट रोड का जो एरिया है वो वहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान है। बागनगर की बात करते, गांधीनगर की बात करें, इंदौर का एरिया है। और इसके अलावा जो उद्योगों को जो बिजली मिलती है, उद्योगों को बिजली मिलने के कारण से मध्यम वर्गीय परिवार की बिजली कटौती होती है। अभी मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बता दें कि इंदौर शहर में अभी वर्तमान में यानी कि हम अभी छोटा सा बता रहे हैं कि जो अभी का आंकड़ा है, कई गुना 200% बिजली की खपत बढ़ गई। यानी 200%, आप समझ सकते हैं कि सामान्य दिनों में 200% बिजली खपत बढ़ना कितनी बड़ी बात होती है। और अभी अगर बात करें तो अभी की तारीख में 2.5 लाख, अगर बिजली विभाग की माने तो जो गर्मी का मौसम शुरू हुआ तो 2.5 लाख एसी वर्किंग में रहेंगे, लगभग 20 लाख पंखे वर्किंग में रहेंगे, और लगभग 10 लाख कूलर वर्किंग में रहेंगे। में अगर हम बात करें तो बिजली की खपत होना सर्वाधिक हो जाएगा, और ऐसे में बिजली कटौती का सबसे बड़ा खामियाजा
वो आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं की हमारी सहयोगी नहीं पता है, कहीं ना कहीं जो धनाढ्य लोग हैं उनके पास में एसी चलाने के लिए इन्वर्टर होता है, बिजली चलाने के लिए इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है, लेकिन सामान्य लोगों के पास में, आम आदमी के पास में कोई किसी तरह का इन्वर्टर नहीं था। और अभी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी तो खपत यूं ही घरों में हो जाएगी। बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई है, बच्चों की छुट्टियां शुरू होने के कारण से बिजली की खपत जो घरों में बढ़ जाएगी और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी को होगी। और इंदौर शहर में बिजली कटौती को लेकर बहुत बड़ा अपवाद है, बहुत बड़ा मसला है, यानी कि बहुत लंबे समय से लोग इसके लिए प्रयास है कि बिजली आपूर्ति क्यों बराबर नहीं हो पाती और इंदौर में बहुत परेशानी है। बिल्कुल, तो काफ़ी प्रभाव पड़ता है अगर बिजली चली जाए तो। लेकिन जब बिजली विद्युत विभाग की हम बात करें तो फीडर्स को लेकर, ट्रांसफार्मर्स को लेकर बड़े बड़े बजट इनके पास आते हैं। 900 करोड़ 10 साल में खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस स्थिति से पार नहीं पा रहे हैं तो और क्या करें। इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने के बावजूद भी अगर वही जस के तस हाल हैं तो फिर क्या अब गर्मियां शुरू हो जाएंगी तो लाइट कटौती होना शुरू हो जाएगी। एक नियम ही बना लिया है विद्युत विभाग ने कि बिजली गुल हो जाएगी जब गर्मी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पावर यूज़ होता है, ज़्यादा बिजली ऊर्जा यूज़ होती है। और अब तो लोगों ने इस बिजली कटौती से परेशान होकर सोलर पैनल का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। सोलर पैनल से कम से कम उनके जो बिजली का बिल है उसमें तो कमी आती है। दूसरा, सोलर पैनल लगवाने से उनको इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और फिर नहीं तो जो जिनको चाहिए वो इन्वर्टर की तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है जो नहीं कर सकते ये अफोर्ड, उसे तो फिर आप इस गर्मी में और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इसका हल तो आज तक नहीं निकल पाया। योगेश, क्या बता रहे? देखिए, आपने सोलर पैनल की बात करी, सोलर सिस्टम की बात करी। सोलर सिस्टम से एक फायदा यह होगा कि जो बिजली की आपूर्ति है, जो बिजली के का उत्पादन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि सोलर पैनल लगाने से क्या है कि कहीं ना कहीं विद्युत विभाग को भी कहीं ना कहीं कुछ यूनिट बिजली मिल जाएगी और जो व्यक्ति लगा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं उसमें से बिजली मिल जाएगी, यानी कि बिजली का उत्पादन शुरू हो जाए। अगर ये प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश सरकार अगर इस पर जोर देती है, अगर प्रभावी रूप से इस अभियान को चलाती है तो कहीं ना कहीं ये बिजली कटौती की समस्या छुट्टी मिल। चलिए, नेटवर्क इशू आ रहा है योगेश आपके यहाँ से, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास आ रही हूँ। जबलपुर की तरफ रुक कर रहे हैं। सोमनाथ हमारे साथ जुड़ा, हमारा सहयोगी। सोमनाथ, यहाँ पर बिजली गुल के क्या हाल रहे, बिजली कटौती के क्या हाल रहे? जो सीजन में परिवर्तन आया, जो बारिश आंधी आई, उसने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। जब इसी बिजली की आवश्यकता किसानों को होती है, इसी बिजली की आवश्यकता आम जनता को है, सब दूर अगर आप स्थितियों को देखें तो बिजली अब मूलभूत सुविधाओं में आ गई है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे व्यापारी प्रभावित होते हैं। हाल ही में एक खबर को हम देख रहे थे तो उसमें पता चला कि लाखों की आइसक्रीम बर्बाद हो गई क्योंकि उनके पास इन्वर्टर जनरेटर जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे कई सारे नुकसान बिजली घंटों गुल होने की वजह से हो रहे हैं, लेकिन इसका हल आज तक नहीं निकल पाया। कि आंधी चली, बिजली गिरी तो बिजलियां गुल हो जाती है, विद्युत विभाग लाइन कट कर देता है। क्या हल है इसका? क्या हाल जबलपुर में लोगों के गर्मी से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये जो कटौती हो रही है उसको लेकर क्या बताएंगे आप? कितने घंटे कटौती हो रही है जबलपुर में? जी, बात करें विद्युत कटौती तो विद्युत मंडल ने टोटल बंद कर दी गई है। विद्युत कटौती नहीं हो रही, सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे ही फीडर बंद किए जा रहे हैं और लाइट को बंद करके उसका मेंटेनेंस करने के लिए ही कटौती की जा रही है। बाकी विद्युत कटौती तो मध्य प्रदेश सरकार ने टोटल बंद कर दी और विद्युत विभाग ने भी बंद करके रखी है। कटौती नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि मेंटेनेंस के नाम पे जरूर बिजली विभाग लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। खास बात यह है कि मेंटेनेंस के लिए लाइनमैन लगातार मेंटेनेंस तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें पर्याप्त संसाधन है जो उनके मौजूद होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। लाइनमैन के पास पूरे इंतजाम नहीं किए गए हैं और यहाँ तक कि स्टाफ नहीं है बिल्कुल। जो पुराने हैं, रिटायर्ड हो गए हैं कर्मचारी, अब आउटसोर्स के कर्मचारी लिए जा रहे हैं, तो उनकी भी सैलरी की समस्या बनी हुई है, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं और मेंटेनेंस के नाम पर बिजली विभाग लाखों रुपए जो खर्च कर रहा है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। कागजों में मेंटेनेंस हो रहा है, फील्ड पे जाकर या पोल पे या अपना ट्रांसफार्मर पे मेंटेनेंस नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जरा सी आंधी तूफान, जरा सी हवा चलती है तो लाइट गोल हो जाती है, जिसकी परेशानी आम जनता को हो रही है। सबसे प्रमुख यही है कि मेंटेनेंस ना किए जाने से ये दिक्कतें आ रही हैं।
जी। अच्छा, दूसरी स्थिति ये है कि मेंटेनेंस वगैरह ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके तरह अगर आम जनता कंप्लेन करना चाहती है या बताना चाहती है, पूछना चाहती है कि कितनी देर बाद लाइट आएगी, तो सिर्फ एक राहत हो जाती है कि ठीक है इतने घंटे और इंतजार करना है। लेकिन वहां से भी जब आपको पर्याप्त संतुष्टि भरा जवाब ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाती है। कई बार तो फोन ही नहीं उठते हैं, तो फिर ये नंबर्स दिए क्यों हैं? अगर आपके पास सुविधा है, सरकार ने ये सुविधा आम जनता को दी हुई, उपभोक्ता को दी हुई है कि आपके यहाँ कोई दिक्कत है तो आप विद्युत विभाग को कॉल करें, कस्टमर केयर के नंबर हैं, लेकिन वहां पर जब फोन ही ना उठे तो फिर किसे कंप्लेन करें? देखिए, ये समस्या सबसे ज्यादा इसलिए है कि कर्मचारी ही नहीं है विद्युत विभाग के पास। जो पुराने कर्मचारी सब रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ संख्या में हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायरमेंट की कगार पे पहुंच गए हैं, 1 से 2 साल बचे हुए हैं, और नए आउटसोर्सेड कर्मचारी ज्यादातर विद्युत विभाग में रखे गए हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही है। कर्मचारियों की जो कमी है इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि कर्मचारी ही नहीं है तो कहाँ तक मेंटेनेंस किया जाएगा। कंप्लेन जो आ रही है 200 से 300 हर दिन। जरा सी लाइट गोल, अगर पानी, जरा सी बारिश है, तेज हवा चल जाती है तो 400 के ऊपर कंप्लेन आ जाती है। अब 400 के ऊपर कंप्लेन है और कर्मचारी 5 से 10 लोग एक उसमें फीडर में रह रहे हैं, तो कहां तक मेंटेनेंस कर पाएंगे। और लगातार सबसे मेन चीज होती है कि अगर लाइट गोल हो रही है तो वीआईपी मूवमेंट पहले देखना पड़ता है कि किस जगह पे लाइट गोल ज्यादा वीआईपी जगह पे है, तो पहले उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसको चालू करते हैं, उसके बाद अन्य शिकायतें होती है। और लैंडलाइन नंबर पे अगर आप फोन लगाओ तो फोन तो लगता नहीं है, और लग भी जाता है तो उसको यही जवाब मिलता है कि आप कुछ देर में ठीक हो जाएगी। तो ऐसे करके 24 घंटे से ऊपर बीत जाते हैं। 19-12 में भी लोग कंप्लेन, शिकायतें करते हैं, लेकिन उसमें भी सुनवाई नहीं होती। 3 दिन बाद, आज अगर 19-12 में आप कंप्लेन करेंगे तो 3 दिन बाद उसकी शिकायतों का निराकरण किया जाता है। तो 3 दिन तक व्यक्ति क्या करेगा? लाइट तो बंद रहेगी। तो मेन सबसे समस्या है कि विद्युत विभाग को अपनी जो लचर व्यवस्था है उसको प्रॉपर तौर पर सुधारने की आवश्यकता है। स्टाफ, आउटसोर्सेड के कर्मचारी भी बढ़ाए जाए, उनकी प्रॉपर उनकी तनख्वाह दी जाए, और संसाधन जो है, आज भी जो आउटसोर्सेड के कर्मचारी है उनको संसाधन नहीं है। यहाँ तक ग्लव्स नहीं दिए गए, दस्ताने नहीं दिए गए, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। पोल पे चढ़ते हैं, कोई भी हादसे, कई हादसे अभी जबलपुर में पूर्व में हो चुके हैं। इसके लिए ठेकेदार जवाबदारी नहीं ले रहा है, ना विद्युत विभाग लेता है। वो लोग काफी परेशान है। जी बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ ग्वालियर की तरफ। हम रुक कर रहे हैं, हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हो जाए तो ग्वालियर चंबल में खास तौर पर ग्वालियर हुआ, दतिया हुआ, ग्वालियर के आसपास के शहर हुए, यहाँ पर हमने बिजली कटौती की बहुत खबरें पहले सुनी हैं, लेकिन अब बिजली सरप्लस है। तो जैसे कि अभी सोमनाथ भी बता रहे थे कि बिजली कटौती को तो लगभग लेकर कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काटी जा रही है, मेंटेनेंस के नाम पर आप अंधेरे में हैं। आंधी तूफान की वजह से अभी जो खबरें आ रही हैं कि बारिश हुई, आंधी हुई, कई जगह वायरिंग टूटी हुई है, तो कई जगहों पर इस सिक्योरिटी की वजह से या फिर ये कह सकते हैं सेफ्टी की वजह से लाइटों को बंद किया गया। अब ऐसे में लाइटें बार बार बंद हो रही हैं। कई जगहों पर तो मीम्स बनना शुरू हो गए सोशल मीडिया पर कि इत्मीनान रखिए, पॉजिटिव सोचिए, बिजली आ जा रही है, लाइट आ जा रही है, इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर चले। लेकिन हल क्या है? हर बार हम यही स्थिति देखते हैं कि हवा चली, आंधी तूफान हुआ, बिजली कटौती, और ऐसा नहीं है कि रुक जाती है, फिर घंटों तक रहती है। अजय को आवाज मिल रही है हमारी? अजय के पास आवाज नहीं जा रही है, प्लीज चेक कर लीजिए। मैं वापस इंदौर की तरफ रुक कर रही हूँ। अजय को आवाज मिल रही हो तो प्लीज अजय रिप्लाई कीजिएगा। वापस इंदौर की तरफ मैं रुक कर रही हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश। योगेश, अभी जो चर्चा हो रही थी कि बिजली कटौती को तो लेकर लगभग नो ही कहा जा रहा है सभी तरफ से, कि लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर जरूर बिजली काटी जाती है, और बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज़पेपर्स में आ भी जाता है कि आपके इस एरिया में बिजली इतने घंटे कटी रहने वाली है मेंटेनेंस के नाम पर। ये कब कब कहाँ चलता है और उसके बाद कितने घंटों तक काम होता है, इसकी मॉनिटरिंग कोई नहीं करता। और उसके अलावा बिजली सरप्लस होने के बावजूद भी जो है स्थिति ये है कि प्रॉपर बिजली हर जगह नहीं पहुंच रही है। और जब हम जिक्र कर रहे हैं कि लोगों का काम प्रभावित हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो हल नहीं ढूंढा जा रहा। और अभी सोमनाथ भी कह रहे थे विद्युत विभाग में कर्मचारियों की कमी। योगेश, चलिए, योगेश हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्कनेक्ट हो गया। वापस सोमनाथ की तरफ, हम जबलपुर की तरफ रुक कर रहे हैं। जाहिर है चुनावी समय है सोमनाथ, और इस समय हम देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी जब थे उस वक्त दिक्कत आई थी कुछ माइक में।
माइक में दिक्कत थी, लाइट गुल हो गई थी, ये तो पता नहीं, लेकिन स्थिति कुछ इसी तरह बनी थी। और जब ऐसी स्थितियां मंचों पर बनने लगे तो जो जिम्मेदार हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको भी विचार कर लेना चाहिए कि जब आपके मंच पर इस तरह की स्थिति बन सकती है और आपको कुछ सेकंड के लिए भी असहज महसूस होने लगता है, तो आम जनता इस समस्या से हर दिन दो चार हो रही है, उनके लिए भी तो विचार करने की आवश्यकता है। ऊर्जा मंत्री को इस बारे में बहुत ध्यानवश सोचना चाहिए कि अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम चांद तक जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन तमाम चीजों का हल नहीं निकल पा रहे हैं। बड़े बड़े देशों में चले जाइए तो इस तरह की स्थितियां नहीं बनती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उन्होंने बहुत अच्छे से उपयोग किया हुआ है, लेकिन विद्युत विभाग का बजट इतना होता ही नहीं है कि वो इस बारे में सोच भी सके। ऐसा नहीं है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने इस बारे में रिसर्च नहीं की होगी, इस बारे में उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन क्यों ऐसा होता है? जी पारुल जी, बता दें कि अब इस तरह उस घटना के बाद जब भी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा एक नई व्यवस्था की गई है कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम या केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा जी या अमित शाह का कोई भी प्रोग्राम होता तो उसमें कम से कम 3 फीडर से अलग अलग लाइटें को कनेक्शन दिया जाता है, ताकि एक फीडर से अगर प्रॉब्लम हो रही तो दूसरा फीडर ऑन कर लिया जाएगा, तीसरा कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन के तौर पर 3-3 फीडर लगाए जाते हैं और जनरेटर की भी व्यवस्था कर ली जाती है। तो आप जब से ये घटनाएं होने लगी है कि राजनीतिक कार्यक्रम में लाइट गोल होने की घटना की वजह से अब 3 जगह से फीडर से कनेक्शन लिए जा रहे हैं, ताकि लाइट की दिक्कत उस समय कार्यक्रम के दौरान ना हो सके। और यही चीज ज्यादातर हो रहा है। लेकिन बात की जाए तो गरीब बस्तियां हैं, जहां पे ज्यादा बस्तियों में दिक्कत है, वहां लाइटों की समस्या बनी हुई है, मेंटेनेंस हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से लाइट आए दिन गोल हो जाती है। और बिजली की बिल की भी समस्या है कि जो बिजली की बिल अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, तो एवरेज मार्किंग को भी लेकर कई शिकायतें बीच में आ रही हैं। लोग एमपीवी के चक्कर लगा रहे हैं। जब से ये प्राइवेटेशन, कुछ प्राइवेट कर्मचारी आउटसोर्सेस वाले रखे, तब से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है और अधिकारी भी सीट पे नजर नहीं आते। आप विद्युत विभाग आप चले जाएं तो सुबह आप जाएंगे तो अधिकारी नजर नहीं आएंगे, कहीं कोई फील्ड पे गया हुआ है, टेबल पे कोई जानकारी देने को तैयार नहीं हो जाता है। तो समस्याएं तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ दावे कर रही है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, काफी अच्छा चल रहा है। जब तक लाइट गोल नहीं रहती, जब तक उपभोक्ता भी शिकायत नहीं करता। जैसे जरा सी आंधी तूफान थोड़ा सा चला तो घंटों लाइटें चली जाती है, जिससे काफी परेशानी हो रही है, रात रात भर लाइटें नहीं रहती है। तो ये समस्याओं का समाधान विद्युत मंडल तो करना चाहिए। यहाँ तक कि ऊर्जा मंत्री भी इसमें विशेष तौर पर उनको ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जबलपुर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का प्रमुख हेड ऑफिस है, उसके बाद व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। जबलपुर में भी समस्याएं लगातार बनी रहती है। जी पारुल जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के कई जगहों में स्थिति ये बनी रही कि बिजली गुल रही। क्यों? क्योंकि आंधी की वजह से, सेफ्टी पर्पस की वजह से भी बिजली गुल रही, लेकिन घंटों तक नहीं आई। और जब जब आंधी चली तो कभी लाइट आई फिर चली गई, फिर लाइट आई फिर चली गई। सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर होना शुरू हो गए कि थिंक पॉजिटिव, लाइट आ भी रही है। और कई जगहों पर तो लोगों ने इसको कंप्लेन किया कि आपके इलाके में बिजली है क्या, कितने दिन से है, कितने दिन से नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा कुछ इस तरह जाहिर किया। लेकिन परेशानी ये है कि इसका हल अभी तक नहीं निकला। आंधी चले, तूफान उठे, बारिश हो, बिजली गुल, हल तो होना चाहिए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।